राजस्थान रॉयल्स जीते या हारे, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में एक टीम बिना खेले होगी बाहर। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच नंबर 69 खेला जाएगा और इसी मुकाबले से तय होगा कि प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी। आरआर होगी, पीबीकेएस होगी या फिर केकेआर होगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स जीतती तो वो खुद क्वालिफाई कर जाएगी, यह आप सभी को पता है। लेकिन हारी ना तो भी एक टीम बिना मैच खेले बाहर हो जाएगी। जैसे कि मुकाबला रहेगा मैच नंबर 70 केकेआर और डीसी के बीच में खेला जाएगा, तो केकेआर बिना खेले कैसे बाहर हो जाएगी। ऐसा गणित, ऐसा समीकरण है कि केकेआर बाहर हो सकती है और आरआर की हार के बाद पीबीकेएस क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि आरआर जीत गई तो खुद क्वालिफाई कर जाएगी, पीबीकेएस और केकेआर बाहर हो जाएगी। और जो मैच नंबर 70 खेला जाएगा लास्ट मैच, उस मुकाबले का नतीजा कुछ भी निकले, केकेआर जीत भी जाए, 100 रन से भी जीत जाए, तो भी वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। तो एक समीकरण है कि राजस्थान जीतती है या हारती है, केकेआर कैसे बाहर हो सकती है। और अगर एक मुकाबले में बारिश आ जाती है, चाहे वो एमआई और आरआर का हो, चाहे वो केकेआर और डीसी का हो, और अगर जीत जाती है, अगर हार जाती है, 3 समीकरण बनते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। लेकिन आपको क्या लगता है, आरआर, पीबीकेएस या केकेआर, कौन सी 2 टीमें जो बाहर होगी, कौन सी एक टीम होगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अभी आप पॉइंट टेबल देखेंगे जिसमें आरसीबी, जीटी और एसआरएच ये तीनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। आरसीबी, जीटी तो खेलेगी क्वालिफायर 1, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी एसआरएच, जो कि एक टीम तय है। एसआरएच वेट करी है कि कौन सी टीम आएगी, पीबीकेएस, आरआर या फिर केकेआर है। तो नंबर 4 पर अभी है पीबीकेएस। हो सकता है कि अगर आरआर हार गई तो पीबीकेएस इसी स्थान पर रहेगी और प्लेऑफ में पहुंचने वाली ये चौथी टीम होगी। फिर एसआरएच और पीबीकेएस के बीच में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। 15 अंक अभी है, आरआर हार गई तो इसके 14 अंक ही रह जाएंगे। लेकिन आरआर एमआई से हारे तब ना, और अगर जीत गई तो आरआर क्वालिफाई कर जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी क्योंकि इसके 16 अंक हो जाएंगे। नंबर 6 पर है केकेआर, इसके 13 अंक है। सीएसके, डीसी, एमआई, एलएसजी ये तो बाहर हो गई है। 6 टीमें बच रही है, 3 क्वालिफाई कर चुकी है, 3 के बीच में लड़ाई चल रही है, 4 बाहर हो गई हैं। तो देखेंगे केकेआर भी 15 अंक हासिल कर सकती है, यानी कि बराबरी पर आ सकती है। पंजाब किंग्स के भी 15 अंक हैं। और आरआर हार गई तो पीबीकेएस और केकेआर ही ऐसी टीमें होगी जो जीतकर 15 अंक हासिल कर सकती हैं। आरआर के 14 रह जाएंगे। कौन सा समीकरण बनता है? देखो, पहला तो यह है कि पीबीकेएस, आरआर, केकेआर इनका नेट रेट आप देख लीजिए कैसे। देखो, आरआर वर्सेज एमआई, अगर ये मुकाबला रद्द हो गया, मतलब बारिश आ गई, नो रिजल्ट रहा, दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारिश आएगी या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर रद्द हो जाता है, 1-1 अंक दिया जाता है, तो क्या होगा? तो आरआर को भी 15 अंक मिल जाएंगे। हो सकता है केकेआर डीसी को हरा दे तो इसके भी 15 अंक हो जाएंगे। जिसका नेट रेट अच्छा होगा वो क्वालिफाई करेगा। चाहे कि पीबीकेएस का अच्छा है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन हाँ, ये तो आपको पता है ना, अगर मुकाबला नो रिजल्ट रहता तो नेट रेट में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा ये कि आरआर जीत गई तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर आरआर हार गई तो फिर पीबीकेएस और केकेआर के बीच में लड़ाई रहेगी। केकेआर मुकाबला जीत भी गई तो उसको क्या करना होगा? नेट रेट अच्छा करना होगा। तीनों का आप नेट रेट देख लीजिए, पीबीकेएस का काफी अच्छा है, उससे अच्छा है आरआर का, फिर है केकेआर। ठीक है, नेट रेट के हिसाब से भी पीबीकेएस बाजी मार सकती है। पहला समीकरण ये कि आरआर जीतती है तो 16 अंक हासिल कर लेगी, ये 100% क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएंगी। अगर उल्टा हो गया, आरआर हारी एमआई से मैच नंबर 69 में, तो फिर पीबीकेएस या फिर केकेआर क्वालिफाई करेगी। अब पीबीकेएस कैसे करेगी कि या तो केकेआर डीसी के खिलाफ हार जाए या फिर केकेआर उस शर्त को नहीं बना पाए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस समीकरण से वो जीत जाती हैं कि रन ये इतने ओवर में चेज कर लिए तो केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि पीबीकेएस का और केकेआर का जो नेट रेट है ना, वो नेट रेट देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट नेट रेट रहेगा इनका, पीबीकेएस केकेआर का। अगर आरआर हार गई तो, और आरआर जीत गई तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएगी, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है डीसी के खिलाफ तो वो 80 रन से जीते और एवरेज 200 रन मान रहे हैं T20 में। केकेआर अगर बाद में बैटिंग करती है तो जो भी टारगेट मिलता है 200 प्लस का, वो 13-14 ओवर में चेज करना होगा, जो कि केकेआर के लिए मुश्किल है। 180 प्लस रन से जीतना और एक 13-14 ओवर में टारगेट चेज करना, जो कि संभव नहीं लग रहा है। तो केकेआर आरआर जीतती है
या हारती हैं तो यहाँ से बाहर होगी, ठीक है, क्योंकि बड़ा मुकाबला शायद नहीं जीत पाएगी। इधर भी डीसी है, डीसी ऐसे हल्के में नहीं लेना है, डीसी को हो सकता है डीसी केकेआर को हरा भी देवे। तो ये पीबीकेएस और आरआर के बीच में लड़ाई रहेगी। आरआर जीत गई तो क्वालिफाई और आरआर हार गई तो पीबीकेएस क्वालिफाई। आपको क्या लगता है? देखें, देखो आरआर जीत गई तो ये क्वालिफाई और आरआर हार गई तो पीबीकेएस क्वालिफाई। मेरे हिसाब से तो समीकरण यही बनता है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।